पीपल्स पार्टी का सानिया कारसाज फलस्तीन के शहदा को खराज अकीदत। बिलावल चौरंगी में जलसा, पार्टी चेयरमैन और आसिफा भुट्टो की खुसूसी शिरकत। जियाले पार्टी और फलस्तीन के झंडे थामे जलसागाह पहुंचे। बिलावल भुट्टो का निगरान वज़ीर आज़म से फलस्तीन के लिए आवाज़ उठाने का मुतालबा। जमहूरियत की बका के लिए कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, नफरत, तकसीम और गाली की सियासत को छोड़ना होगा। तेरा मेरा नहीं, हम सबका पाकिस्तान का नारा लगाना होगा। पिंडाल वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, जिए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। पीपल्स पार्टी का आइन की हुक्मरानी यकीनी बनाने का मुतालबा। सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दिए आइन धज्जियां उड़ा दी गईं। शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी का भी शहदा को सुर्ख सलाम। मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के नारे लगवा दिए। कहा, वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण, आलम इस्लाम के लिए उम्मीद की किरण शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। पूरे आलम इस्लाम जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी समिट करके सब मुसलमानों को इकट्ठा किया था, अब वो लीडर बिलावल भुट्टो ज़रदारी। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा का सिंध हाई कोर्ट बार का दौरा। सदर बार काउंसिल सलीम मंगरियो और एजाजी सेक्रेटरी आमिर नवाज वड़ाइच ने मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। IG सिंध का कहना था कि पुलिस को हकीकी मायनों में अवाम दोस्त और खादिम बनाना मेरा मिशन है। पुलिस मुलाजिमीन की फलाह बहबूद के लिए भी कोशा हो। सिंध के तमाम अजला में फोकल पर्सन्स नामजद किए जा चुके हैं। DIG ईस्ट गुलाम असफर से अमेरिकन कॉन्सुलेट कराची के वफ्द की मुलाकात। अमेरिकन कॉन्सुलेट के इंचार्ज ग्रेट स्मिथ और सिक्योरिटी एडवाइजर अब्दुल खालिक शामिल। मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल में सिक्योरिटी इक़दामात पर तबादला ख्याल। कराची पुलिस की जानिब से अमरीकी कॉन्सुलेट को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। महकमा तालीम कॉलेजेस सिंध का अहम इक़दाम। कॉलेजेस में डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा कोर्स कराने का फैसला। अमल दरामद के लिए प्रोफेसर अकील की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। प्रोफेसर आसिफ सोलंकी, जलाल भ्यू, नसरुल्लाह भट्टी और प्रोफेसर सहर भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी मुअस्सर हिकमत अमली बनाएगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गैस बहरान से अहलियाने कराची परेशान। शहरी दौरे जदीद में भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। कोरंगी, लांडी, सरजानी और औरंगी टाउन में गैस लोड शेडिंग। शाह लतीफ टाउन, शाह फैसल कॉलोनी और खुदा की बस्ती के मकीन ख्वार। अवामी कॉलोनी, मलीर अख्तर कॉलोनी और न्यू कराची में भी बहरान। नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत पोस्ट इलाके भी जद में आ गए। शहरी कहते हैं, पहले सिर्फ रात को गैस गायब थी, अब दिन में भी नहीं मिलती। वज़ीर आला सिंध का शादमान टाउन चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा काम कर गया। सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतर कर दिए गए। अस्पताल की तरफ सड़कों पर पेच वर्क भी जारी। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन ने वज़ीर आला के अहकामात पर अमल दरामद कराया। शहर की खूबसूरती के लिए मेयर कराची के अमली इक़दामात। माहौल दोस्त दरख्त लगाने का अमल तेज कर दिया गया। शाहराह फैसल के ग्रीन बेल्ट्स की बहाली का काम 7 किलोमीटर तक मुकम्मल। DG पार्क्स एंड हार्टिकल्चर जुनैद उल्लाह खान ने फंड्स में इजाफे का मुतालबा कर दिया। 20 मिलियन में एक नॉर्मल पार्क जो है नहीं कंस्ट्रक्ट हो सकता, तो हमने अपील की है सिंध गवर्नमेंट से कि इसके अमाउंट को बढ़ाया जाए और अब जो भी स्कीम हो वो कम से कम 5 को। कई सालों से गुम नौजवान के पुलिस मुकाबले में मारे जाने का इंकशाफ। बताया जाए, पुलिस मुकाबले की जरूरत क्यों पेश आई। अदालती रिमार्क्स, नौजवान की कबर वर्सा को दिखाई जाए। पुलिस मुकाबले में मारे जाने का रिकॉर्ड भी फराहम करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब करके समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी का कब्जा खत्म कराया जाए। सिंध हाई कोर्ट का रेंजर्स, पुलिस और DCEs को हुक्म। फौरी कब्जा खत्म न कराने पर कार्रवाई की तनबीह। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत की कार्रवाई के साथ जेल भी जाना पड़ेगा। 14 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।
किराए कम ना करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तुफैल कहते हैं पेट्रोल महंगा होते हैं, किराए बढ़ा दिए जाते हैं। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स का रिलीफ ना देना अफसोसनाक है। बड़े अफसोस की बात है, ताजिर बरादरी और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं, जब किराया पेट्रोल डीजल 10 रुपये बढ़ता है तो फ़ौरन किराया बढ़ा देते हैं। आज 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया, 15 रुपये डीजल सस्ता हो गया। इनकी कोई नीयत नहीं है कम करने की। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, कपास की आमद में रिकॉर्ड इजाफा। 15 अक्टूबर तक कपास की आमद 60 लाख बेल्स के करीब पहुंच चुकी। टेक्सटाइल मिल्स ने 15 अक्टूबर तक कपास की 49,92,000 गांठें खरीदी। चेयरमैन कॉटन इंजीनियर्स फोरम एहसानुल हक कहते हैं मुल्क भर में 665 जिनिंग मिल्स फाल हैं। हुकूमत से मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। अमेरिकी करेंसी की फिर ऊंची उड़ान। डॉलर $3.26 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर $280.90 पर बंद। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर $281 पर पहुंच गया। यूरो 294, अमाराती दिरहम $76.75, बरतानवी पाउंड 340, सऊदी रियाल $75.50। स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 99 पॉइंट्स की कमी 49,431 पर बंद हुआ। डॉलर की ऊंची उड़ान के साथ ही सोना भी महंगा। फी तोला सोना 6400 रुपए महंगा, कीमत 2,65,100 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 5,487 रुपए महंगा होकर 1,07,740 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 50 रुपए इजाफे से 2,550 रुपए में दस्तयाब है। डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। चाय की पत्ती सस्ती होने के इम्कानात। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान टी एसोसिएशन अमान पराचा ने स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन मईशत के लिए अहम करार दे दिया। कहा ऐसा एक्शन पहले कभी नहीं किया गया। क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रखने का भी मुतालबा कर दिया। चाय की स्मगलिंग इस वक्त हमें जो रिपोर्ट है कि टोटली स्मगलिंग रुक चुकी हुई है, और उसी की वजह से मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि स्मगलिंग होगी तो डॉलर बढ़ेगा, तो डॉलर भी नीचे आ रहा है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और हमारी इकॉनमी बहुत बेहतर हो रही है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली से मैदान में उतरना होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद का मशवरा अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स की कारकर्दगी को मुतासर कुन करार दे दिया। कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। और अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। इवेंट में 75 तालीमी इदारों के 600 से ज़्यादा तलबा शिरकत कर रहे हैं। अंडर 13, 15, 17 और 19 की एज कैटेगरी के मुकाबले होंगे। इवेंट ऑर्गेनाइजर का कहना है कि इवेंट का मकसद बच्चों को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर महफूज रखना है।